आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पश्चिम बंगाल में रीपोलिंग के दौरान फाल्टा में बवाल की जानकारी सामने आई है। वहीं दोपहर 3 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 72.43% तक मतदान जो है वो हुआ है। वहीं अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव के तो 2 सीटों के 15 बूथों पर यह मतदान चल रहा है और साथ ही रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। मतदाता पूरे उत्साह के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के 2 सीटों के 15 बूथों पर चल रहे मतदान में लगातार मतदाताओं का उत्साह नजर आ रहा है। लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से ही जो है वो वोटिंग जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाता बिना किसी धूप और बारिश की परवाह किए बिना अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया तेजी से जारी है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं का पहुंचना शुरू हो गया है और शुरुआती घंटों में भी जिस तरीके से मतदान के आंकड़े सामने आ रहे थे वह काफी ज्यादा सराहनीय थे। अगर हम सुबह 9 बजे की बात करें तो 9 बजे तक ही 16.68% मतदान दर्ज कर लिया गया था। वहीं डायमंड हार्बर विधानसभा पर भी लोग सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे और साथ ही अगर वहां की बात करें तो वहां भी सुबह 9 बजे तक 15.83% वोटिंग हो चुकी थी। इन दोनों सीटों का कुल मिलाकर कुल औसतन मतदान सुबह 9 बजे तक बात करें तो 16.23% दर्ज किया गया था। मतदाता पूरे उत्साह के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि दोपहर 3 बजे तक मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया और दोपहर 3 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया वह काफी ज्यादा प्रभावी नजर आया, जिसमें 72.43% तक मतदान हो चुका है। बता दें कि वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी और ऐसे में सभी को उम्मीद है कि शाम होते होते वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा और लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरीके से हिस्सा लिया है उसकी सराहना जमकर हो रही है। दूसरी ओर अगर भाजपा के नेताओं की बात करें तो भाजपा के नेता रिपोलिंग को लेकर के बेहद खुश नजर आ रहे हैं और साथ ही ममता बनर्जी पर हमला भी करते नजर आ रहे हैं। अभी कंट्रोल है, बाद में बात करते हैं। थोड़ी सी साफ भी है ऊपर से। सर बेसिकली क्या डिमांड थी और क्यों ये लोग आक्रोशित हैं? उन लोगों कुछ स्पेसिफिक डिमांड है। हम लोगों ने कुछ इंटिमिडेशन का इशू है, उसके ऊपर केस भी हुआ है। अभी जो डिमांड है हम लोगों ने सुना है तो ये इशू है, तो देखते हैं बाद में क्या है। ठीक है, नहीं जहांगीर कुछ ऐसे नहीं है। ठीक है, बाद में পুলিশ সকাল থেকে আমরা আছি ইসরাফিলকে ধরার জন্য। ইসরাফিল বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে, বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে বলেছে আর বলেছে রক্তপাত করে দিব 4 তারিখে। আমরা জিটি আইতের মধ্যে আসি ইসরাফিল টিএমসি ने बोला হ্যাঁ টিএমসি কে ওই ইসরাফিল চকদার বলেছে আর ওরা আমরা এইছি এই মীমাংসা করতে পুষ্টি কিনে ধরো কেন এরকম বলবে। वो उनका कोई कुछ हुमकी नहीं दिया। वो भाजपा नाटक कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कुछ नहीं किया, पब्लिक वोट दिया और भाजपा जानता है वो हारने वाला है, इसीलिए नाटक कर रहा है। So there is nothing in the RP Act or conduct of election rules. If somebody asks election, repoll has to be done on that basis. Repoll is already or only done based on the assessment of the poll which has taken place. Which has taken place yesterday. Assessment is being was done. Assessment was done by the State General Observer and by the team there. DO. They sent the report to ECI. Let us see what ECI does. How the repolling going on, sir? দেখুন ফলটা রিপোর্ট যে হবে না হবে এটা ইসিআই ডিসাইড করবে, এটা আমাদের হাতে নেই। এটা ইসিআই কি রিপোর্ট চলে গেছে ডিও থেকে, স্পেশাল অবজারভার থেকে। মানুষ চাইছে নিচে যে ওটা নিয়ে তো কোনো আরপি এর কোনো প্রাধান্য নেই। মানুষ চাইবে ইলেকশন পরে রোজকে ইলেকশন হবে, রোজকে রিপোল হবে, এরকম কোনো প্রাধান্য নেই। প্রাধান্য আছে যেদিন ইলেকশন হয়েছে ওটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন থাকতে হবে, পিসফুল থাকতে হবে, ভোটিং মেশিন টেম্পার হতে হবে না। এসব জিনিস যেটা আছে এটা দেখা পরেই রিপোল হবে কি नहीं হবে। এটা রিপোর্ট চলে গেছে ইসিআই কাছে, ইসিআই বিবেচনার মধ্যে আছে। এখন ইসিআই ডিসাইড করবে কি Sir, there was discrepancy that was found in Falta. However, there has not been any repoll that has been announced. Why such things, sir? Because in other areas also we are seeing there is repolling happening. Have such reports come from the other area? The difference between other area and Falta is other area and Diamond Harbour AC only 4 places it was found. In Magra Hat it was found in 11 ACs, 11 booths. But here large number of booths are there. That is why the ECI has to take a decision based on the totality of the situation.
Ahead of the counting day, are we going to see Volta going under a repolling? See that I cannot say anything. Why are you asking me again and again? Had I known, I would have told in the first instance. Supreme Court has given an order today. Supreme Court has given an order today. So, what do you think on it? What would be your statement? Because now we are going to see the central government employees in the counting room, which the state had got against. My order of 13th April never said central government or state government. It said at least one of them should be central government, depending on the situation. That order was challenged in the High Court, dismissed. Challenged in the Supreme Court on a Saturday by a special bench, again dismissed. My order stood the test of time. My order was very practical and very independent order and equitable order. It was meant to ensure free and fair counting. Sir, how the repolling going on today, sir? How the repolling? Very fine, very fine. दसवें को हो सबसे पहले तो देखा ना हम लोग जी बैलट जो पोस्टल बैलट उधर में आदमी घुस गया तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं था उधर। ये कानून है कि हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उसका बाद ही स्ट्रॉन्ग रूम खुल सकता है, लेकिन जब पकड़ गया वो लोग अंदर घुस गया है उसी टाइम से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। आपकी पार्टी से देखा जा रहा है कि नेताजी इंडोर स्टेडियम खुदीराम हुआ, शेखावत हुआ, कैंडिडेट जाकर वहाँ पे खुद देख रहे हैं कि सब ठीक है कि नहीं। आप भी अपने काउंटिंग सेंटर यस सब ठीक है कि नहीं आपके यहाँ? हमारे ये अब तक ठीक ही है। अभी एक तो बोल रहे हैं दादा, जितने भी काउंटिंग सेंटर है आपके कैंडिडेट हर जगह जाके खुद देख रहे हैं। शशि पांजा खुदीराम में गई है, कुणाल घोष जा रहे हैं, आप भी एक बात सब सुन लीजिए कि हम लोग बीजेपी को विश्वास नहीं करता है। वो इंग्लिश में एक बात है, देयर इज नो स्टोन अनटर्न। वही चाहता है ये लोग सब तरह रास्ता पकड़ेगा इलेक्शन में जीतने के लिए। इतना रुपया खर्चा किया, एक कैंडिडेट को 1.5 करोड़ रुपया दिया, एक मंडल सभापति को 50 लाख रुपया दिया। ये तो पैसा उड़ाने के लिए दिया है, बस्ती में टाका रुपया देने के लिए किया है। तो इसके लिए हम लोग हमारी तरफ से भी जितना भी हम लोग प्रोटेक्शन ले सके तो लेता है। ये पहली बार हुआ मैं अपने काउंटिंग सेंटर पर जाकर 4 घंटा बैठी थी। हाँ, पहले कभी इस पर आप लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है। ये लोग तो उसको भी दलाली करता है, सब नहीं। कुछ आदमी ऐसा है सेंट्रल फोर्स का बहुत हेल्प किया है, ज्यादा उम्र के आदमी को हाथ पकड़ के ले गया है, देखा मैंने। फिर भी ये लोग वो लोग भी इंस्ट्रक्शन का ऊपर चलता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन ऊपर चल रहा है। लेकिन ये तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जितना उसका एजेंसी है, जितना वो एम्प्लॉइज है, सबको ये काम इसमें लगा दिया कि इधर में जितना होगा हम लोग का, है ना। तो उसको ईडी कल 7 घंटा पूछताछ किया सुजीत बोस को, 7 आवर्स। वो कैंडिडेट उसको बहुत सारी काम होता है इलेक्शन का बाद, कैंडिडेट को एजेंट ढूंढना, उसका पेपर बनाना, बहुत सारी काम है, लेकिन वो कर नहीं पाए। फिर इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सभी तो हो गया उस पर बीजेपी पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, और अभी सेंट्रल फोर्स वो भी बन गया है। दादा, आप एक बहुत पुराने, ये तो पहली बार ही हुआ है ना जो एटीट्यूड ममता बनर्जी का दिखा सुबह 7 बजे से एरिया में। वो एक ही बात पर कि वो किसी तरह ये बीजेपी को विश्वास नहीं करता है, वो जो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं करता है वो लोग। इसके लिए वो अपनी खुद ही रास्ते पे उतर गया है, ये उसको टेंशन शुरू से था। बीजेपी का तो देख लेगा 7 तारीख कौन कहाँ रहता है, 7 तारीख कौन कहाँ रहता है देख लिया जाएगा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।